पहली बात तो उनके पोस्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि मैं अपना क्राउन वापस ले रही हूँ। 7 मंथ्स के रेन के बाद मुझे उनके बारे में जो सच है वो पता लग ही गया है। उन्होंने मुझे जैसे ट्रीट किया है इन पिछले 7 महीनों में, मुझे अपने वर्क के लिए बिल्कुल भी पेमेंट नहीं मिली। मुझे कॉन्स्टेंटली हरास करते थे, मेरे बॉडी के बारे में कमेंट्स बंद नहीं होते थे और इतना ज़्यादा मुझे मेंटली टॉर्चर और हरास किया गया 7 मंथ्स के लिए। पहले मैंने बहुत टाइम के लिए कोशिश किया कि मैं सेल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ और पूरी इंडिया के लिए क्राउन जीता है, पूरी वर्ल्ड देख रही है तो सबके लिए स्ट्रॉन्ग बनकर अपना काम करूँ। मैंने अपने सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल किए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिए मैंने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल किया है। मैंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया, किसी भी वर्क को नो नहीं बोला एंड एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली उनसे बहुत बारी पूछा कि बात करते हैं इंडियन मॉडल रचल गुप्ता के बारे में। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रचल गुप्ता से साल भर में ही क्राउन वापस ले लिया गया है। हालांकि रचल का दावा है कि क्राउन वापस लौटाने का ये फैसला उन्होंने खुद ही बेहद भारी मन से लिया है। 28 मई को रचल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और ब्यूटी पेजेंट में टॉक्सिक माहौल को क्राउन वापस करने का रीज़न बताया। इसके कुछ ही देर बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक पोस्ट डाला गया। इसमें ऑर्गेनाइज़र ने ये दावा किया कि रचल गुप्ता को हमने आधारिक रूप से इस टाइटल से टर्मिनेट कर दिया है। रचल गुप्ता ने ये क्राउन खुद छोड़ा या उनसे ये क्राउन छीना गया है, ये पूरा मामला चलिए आपको शुरुआत से बताते हैं। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या फिर अलग अलग देशों के ब्यूटी पेजेंट की तरह ही मिस ग्रैंड इंटरनेशनल थाईलैंड वेस्ट एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है। इस पेजेंट की वेबसाइट के मुताबिक वो ऐसी महिलाओं की खोज में रहते हैं जो 4B एलिमेंट के साथ काम कर सके। और वो 4B एलिमेंट क्या है? बॉडी, ब्यूटी, ब्रेन और बिजनेस। तो जालंधर के रचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था, क्योंकि रचल ये टाइटल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन मॉडल थी। 28 मई की शाम 6:23 पर रचल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ये टाइटल को लौटाने की वजह बताई। लिखा कि क्राउन जीतने के बाद ऑर्गेनाइजर्स की ओर से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पर वो एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगी और उन्होंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई है। इसके कुछ घंटे बाद रचल ने अपनी यूट्यूब चैनल पर करीब 1 घंटे का एक वीडियो शेयर किया और उसका टाइटल था द ट्रूथ अबाउट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल माई स्टोरी। इस नाम से ये वीडियो था। इस वीडियो में उन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के ऑर्गेनाइजर्स पर कई आरोप लगाए। इसमें खाना ना देना, बॉडी शेमिंग करना, प्राइस मनी जीतने के बाद प्राइस मनी ना देना, सिर्फ 1 महीने के लिए मंथली स्टाइपेंड के बाद उनको कहीं पैसे नहीं देना, इस तरह के कई आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि इस टाइटल को जीतने के बाद उन्हें लगा था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उनसे अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए उन्हें पैसे मांगने पड़े। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के ऑर्गेनाइजर पर आरोप लगाए कि रचल गुप्ता अपने वीडियो में रोते हुए कहती है कि टाइटल जीतने के बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ने एक पेंट हाउस उनको दिखाया था और उसे देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे थाईलैंड शहर से करीब 2 घंटे की दूरी पर एक सुनसान जगह पर एक घर में रखा गया। वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे हर रोज़ ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता था, लेकिन वो जगह इतनी दूर थी कि ड्राइवर ऑर्डर कैंसिल कर देते थे। बहुत मुश्किल से 2 घंटे बाद वहाँ खाना पहुँचता था। मैंने MIG यानी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल को कई बार कहा कि मेरे खाने की कोई व्यवस्था कर दे, मुझे कुछ भी वहाँ हेल्दी खाने को नहीं मिलता था। ऑर्गेनाइज़र ने एक्सरसाइज के लिए योगा मैट
मांगा तो वो तक उनको नहीं दिया गया। और फिर एक दिन उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए और मुझे जगह जगह पिंच करते हुए कहने लगे कि तुम्हें यहाँ से वज़न कम करने की ज़रूरत है। मेरे लिए ये इतनी शर्मिंदगी की बात थी कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि अब मैं क्या कहूँ। मैं वहाँ अकेली वहाँ फंस गई थी। मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और डिप्रेसिंग दौर था। मैं ज़िंदा हूँ मगर मर गई थी ऐसा लग रहा था, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब था कि अपने शरीर को जितना हो सके स्लिम रखो और फ़ोटोज़ के लिए स्माइल करते रहो। रेचल गुप्ता ने अपनी तरफ की कहानी तो बयां कर दी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का कहना तो कुछ और ही है। Answer, I told you we are terminate you already. I have time when I send the letter to you. We terminate you first, and then after that, like around half an hour, you will post after me. You not resign. I kick you out. You know, you are not quality enough. You never beautiful from inside. Even she warning me, if I say something to the social, she will sue me. Coming to sue me, please. Coming now. Coming, please. Coming to Thailand. Nothing for charity. But when you went to Czech Republic to crown Miss Grand Czech, you said 1,000. It's not her standard. We must more blah 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 blah. Oh, she thinks she's so famous. She thinks she's very popular. You know. If we don't do anything, maybe no country